जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में और अभी बेहतरीन से लगे होंगे। अगर आप भी चाहते हैं जिस बेहतर करना, तो आप हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी हम आपको करा रहे हैं आपको घटना चक्र ऑब्जेक्टिव में बहुत ही बेहतरीन बुक है। अगर आप इसमें कमांड बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इस पे कमांड नहीं बनाइएगा क्योंकि ये आपको तो आपका रिजल्ट बनना मतलब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है इसमें। तो इस पे कमांड अगर आप बना लेते हैं कि क्वेश्चन रिपीट करता है, सारा जितना भी आप एग्जाम देते हैं सब रिपीट करता है, क्योंकि ऐसा तो नया क्वेश्चन लाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन मतलब रिपीट जो क्वेश्चन होता है, अगर उसको आप गलत करते हैं तो आप बहुत ही पीछे जाइएगा। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं घटना चक्र को आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ऑब्जेक्टिव के रूप में इसको यूज कीजिए, और इससे अलावा कुछ नहीं करना है ऑब्जेक्टिव में। ताकि देखिए, आपको पहले ये क्वेश्चन का प्रकृति समझना है, समझे। अगर आप क्वेश्चन का प्रकृति समझ जाइएगा तो उसके बाद एग्जाम निकलना बहुत ही मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल बात नहीं, आराम से आप एग्जाम निकाल सकते हैं। मगर इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस के तौर पर आप ऑब्जेक्टिव में घटना चक्र कीजिए। अभी पहले हम शुरू साइंस कर रहे हैं। साइंस देखिए, साइंस क्या होता है, बहुत सारे हमारे साथी लोग जो होते हैं साइंस थोड़ा इग्नोर करते हैं, क्योंकि साइंस थोड़ा इसमें समझना भी पड़ता है, थोड़ा याद भी करना पड़ता है, समझ समझ के इसको याद करना पड़ता है, रटने वाला नहीं है। इसलिए हम पहले साइंस शुरू कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं साइंस के अलावा अगर हम अभी शुरू करें आपको कोई भी आर्ट्स का क्वेश्चन, तो हम लोग बताइए आप लोग कमेंट में, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर से जरूर बताइए। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जवाब देखिए, थोड़ा ऐसा होगा, आपको क्या करेंगे, थोड़ा आपको जो है आपको समय भी दिया जाता है, ताकि अगर आप नए मतलब आपको जैसे क्वेश्चन आता है, ऐसा तो अगर जैसे क्वेश्चन आपको याद है उसको रिवीजन भी कर हो जाएगा इसके जरिए। अगर नहीं, अगर आप नए आए हैं तो इसको देखिए, एक दो बार बढ़िया से देखिए और इसको बढ़िया तरह सबको याद करना है। तो आइए देखिए, पीछे का टोटल वीडियो जो आप देखिए, आज जो है 9 चैप्टर, इससे पीछे का टोटल जाके वीडियो देखिए। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जाकर ले सकते हैं। और जो है 8 तक पूरा चैप्टर हो गया, 9 मतलब 9वां चैप्टर जो हम लोग चालू करने वाले हैं, और ये है ध्वनि का। बताइए इसका आंसर आप लोग जानिए। जल इस दे दिया गया, जैसे जल है, इस्पात है, नाइट्रोजन है, ध्वनि की चाल आरोही क्रम में रखिए। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा ये आरोही क्रम क्या होता है। देखिए, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक है। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते होता है। आरोही, आरोही हो गया, अवरोही। बहुत सारे विद्यार्थी को यहाँ भी कंफ्यूजन हो लगता है, यह अवरोही आरोही कैसे हुआ, समझे। आरोही अवरोही में कंफ्यूजन होने लगता है, तो इसको कंफ्यूजन हम लोग कैसे दूर करेंगे। देखिए, आरोही की बात करें तो आरोही, आरोही क्रम देखने में छोटा मगर है बड़ा। ये कैसे याद है, देखने में छोटा है बड़ा, नहीं मतलब बढ़ते क्रम कर, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही है देखने में बड़ा है छोटा, इसी ध्यान रखिए। आरोही देखने में क्या लग रहा है, आरोही अवरोही में कौन देखने में छोटा लग रहा है आपको, देखने में लग रहा है आरोही छोटा मगर है बड़ा। नहीं, आपको बढ़ते क्रम में लिखना, बढ़ते क्रम यानी सबसे अधिक। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, आरोही मतलब घटते क्रम में। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ, बढ़ते क्रम का मतलब यही हुआ जब आपको सबसे कम किस्में पहले है। हम लोग जानते हैं ध्वनि की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, और उसके बाद लास्ट में गैस में होता है। तो उसी आधार पर हम इसका आंसर देंगे। यानी जो सबसे कम किस्म होगा, तो अभी आपको बताए थे सबसे कम होता है मतलब गैस में। तो नाइट्रोजन एक प्रकार का गैस है, इसका हो जाएगा 3, यानी पहले 3 में होगा, बढ़ रहा है, यानी सबसे कम इसमें होगा। उसके बाद जल में होगा, जल में हो जाएगा, यानी 1 नंबर में दिया हुआ जल, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपको, और 3rd नंबर की बात करें तो इस्पात सबसे अधिक हो गया। ये हुआ बढ़ते क्रम, यानी इससे छोटा, यानी ये जो है इससे बड़ा ये है, और इससे बड़ा ये है। सबसे ज्यादा किस में है, इस्पात, यानी ठोस में है, उसके बाद द्रव में है, उसके बाद गैस में है। यानी बढ़ रहा है, यानी क्रम धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आरोही क्रम इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। देखिए, होता है ना, कंफ्यूजन दूर करके रखिएगा तो मतलब हो जाता है, कंफ्यूजन दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ सबसे जो एग्जाम में आप बैठिएगा तो एग्जाम कंफ्यूजन कंफ्यूजन बहुत होता है। हम खुद एग्जाम निकाले हुए हैं, ऐसा नहीं एग्जाम निकाले हुए हैं और अभी भी एग्जाम देते हैं,
और देखिए कंफ्यूजन, अगर आप कंफ्यूजन दूर करके रखते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। छोटा छोटा पॉइंट जो होता है उसको थोड़ा अपने माइंड में, अगर आपको आपके माइंड में कुछ आ रहा है तो उस दृश्य को, जैसे हमको माइंड में आया, हम देखे भाई आरोही अवरोही में हम फंस रहे हैं, इसको आखिर कैसा करें ताकि फंसे नहीं। देखिए आरोही देखने में तो देखने में छोटा मगर है बड़ा, देखने में छोटा है बड़ा, उसे अवरोही के बारे में देखने में बड़ा है छोटा, ऐसे अगर डिफाइन करके रखिएगा तो हाँ डायरेक्ट आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए इसका करेक्ट आंसर बी हो गया, ऑप्शन बी। आइए इसका बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। ध्वनि, ध्वनि का वेग अधिकतम क्या होगा। अभी आपको बताए थे सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में होता है, तो ठोस सबसे इसमें क्या है, इस्पात हो गया, ऑप्शन बी। प्यारे सबसे लगाए उनका बिल्कुल बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर से जरूर बताइए, थोड़ा वीडियो को लाइक आप लोग देखिए, आप लोग देखते हैं हम देख रहे हैं, व्यू अच्छा ठीक ठाक जा रहा है, व्यू जितना होता है वो अनुसार ठीक ठाक जा रहा है। आप लोग एक कष्ट और कीजिए, थोड़ा लाइक, वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ताकि यूट्यूब के द्वारा द्वारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको यूट्यूब क्या करता है, जैसे अगर आप लाइव करते हैं तो यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करता है, दूसरे और चैनल थी मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर उनके और भेजा जाएगा, वो देखेंगे और लाइकेंगे तो और बढ़ेगा। तो परिवार को और बढ़ाइए ताकि हम जो है लाइव आकर थोड़ा, लाइव में क्या होता है लगता है जुड़े हुए हैं, थोड़ा लाइव में भी आकर आप करेंगे हर संभव से जैसे वैसा हमको आपको जरूर से जरूर मदद करेंगे, समझे, ऐसा नहीं है। बताइए ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः क्या होता है। देखिए ध्वनि का जो होता है ना सामान्य होते 331-32 रहता है। ऑप्शन को आंसर मारिए। ध्वनि का वेग होता है कितना, 330 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। 331 होता है, 331 भी दे देगा, 332 भी दे देता है, ये सब ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग बताइए। ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है। फिर वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ आपको इसमें पकड़ना है इसमें ठोस कौन सा है। तो धातु जो होता है ना, जैसे तांबा हो गया, लोहा हो, ये सब धातु है, ठोस होता है, अधिकतम किस धातु में हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल बिल्कुल राइट होगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सब नाम लिख दिया, वी ए लिख दिया, वी डब्ल्यू लिख दिया, वी एस लिख दिया, कर्मशः यानी कर्मशः कह दिया, यानी वी ए जो है ना ये वायु हो गया, ये जल हो गया और ये इस्पात हो गया। इसमें कह रहा है ध्वनि का गति, यानी इसका डायरेक्शन भी जिसके जिसके तरफ मुंह खुला है थोड़ा गला सर्दी हो गया, गला बच गया है। देखिए यहाँ क्या होता है, जैसे जिसके अंदर जैसे अगर मान लिया जाए जैसे ये भी है ठीक, और ये डब्ल्यू, अब हमको करना है बड़ा कौन है, तो बड़ा रहेगा जिसके इधर मुंह मुंह रहेगा, जैसे मतलब जिसके इधर जैसे मुंह खुला हुआ रहेगा वो बड़ा रहेगा, मुंह खुला हुआ रहेगा जिसके इधर बड़ा रहेगा, और जिसका मुंह बंद रहेगा उधर छोटा रहेगा, ठीक है। यही पूछ रहा है ध्वनि का क्या कर रहा है इस्पात में, ध्वनि की गति यानी सबसे अधिक पहचाना कौन सही है, यानी देखिए सबसे ज्यादा होना चाहिए इस्पात में, भी एस को इस्पात किया है, भी से इधर खुला है, ये बड़ा ये है, उसके बाद उसके दूसरा बार जल में बोले थे, द्रव में भी डब्ल्यू हो गया, और तीसरा नंबर बोले थे गैस में वायु हो गया भी ए। ये क्रम जो है आपको सही है, ये क्रम किया, जैसे ये बड़ा ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, ये इसका क्रम सही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पीडीएफ बनाने में भी बहुत मेहनत लगता है, आप लोग लाइक कीजिए, समझे, बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कहूँ इधर उधर से क्वेश्चन लेकर आए, पूरा घटना चक्र का क्वेश्चन है, अगर इस पे कमांड बनाना ही पड़ेगा। अभी देखिए लोग भी यूट्यूब पे देखते होंगे, यानी जितना जो दरोगा 28 पोस्टर में लिए उनसे देखिएगा, बोलने घटना चक्र मतलब पढ़ना ही पड़ेगा। घटना चक्र आप पढ़िएगा तो जो है जीके जिस बेहतर करना है उसके लिए घटना चक्र एक बार पढ़िए ना, उसके बाद जीके जिस बेहतर होना ही पड़ेगा। जीके जिस कहाँ जाएगा, जीके जिस लगभग आप देखिए तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तक, 20 डिग्री सेल्सियस तो कमरा का जो तापमान होता है ना 20-25 होता है, तो लगभग 20 में कर रहा है। आपको किस माध्यम ध्वनि की गति अधिकतम होगी, बिल्कुल सही, नहीं वही मतलब कभी भी अधिक होगा तो किस में होगा, ठोस में होगा। तो इसमें ठोस पहचानना है क्या है, तो ऑप्शन डी, लोहा ठोस है तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो गया। तो इसमें बताने वाला कुछ नहीं है, याद रखना है। अब बताइए ध्वनि तरंगे क्या होती है, निर्वात में चल सकती है, केवल ठोस माध्यम चल सकती है, केवल गैस में चल सकती है, नहीं निर्वात में तो नहीं चलती है,
ठोस और गैस में ऑप्शन के अनुसार ठोस और गैस में चल सकती है, द्रव रहता है वो भी नहीं चल सकती, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्रतम इन तीव्र प्रगमनी सबसे ज्यादा स्पीड में कहाँ से चलेगी, किसमें ज्यादा उसका स्पीड रहेगा? बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ठोस में। टोटल क्वेश्चन रिपीट हो चाहे कुछ हो, सब जितना है वो सब हम डाले हुए हैं इसका, समझे? इसको जो है इसके इसके अलावा आपको मतलब है गति ऑब्जेक्टिव बारे में बोले, ऑब्जेक्टिव में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, आप उधर उधर नहीं भटकिए। और सब्जेक्टिव में हो, सब्जेक्टिव में कोई अलग बुक अभी पढ़िए, लूसेंट है बहुत बेहतर बुक है, उसको पढ़िए, उसी पे कमांड बनाइए। थोड़ा लूसेंट को याद करना देखते हैं, उसमें थोड़ा फैक्ट दिया रहता है ना, याद करने का, याद मतलब याद सही ढंग से नहीं हो पाता है। उसको वीडियो दे, उसके लिए हम कोशिश करेंगे, देखिए उसके लिए उपाय लगाते हैं कुछ आपको। सब्जेक्टिव कैसा किया जाएगा? तो फिलहाल बोर्ड मेरे पास नहीं है, देखते हैं बोर्ड का जुगाड़ लगाकर हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी आपको कमांड करवाएंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से करवाएंगे, ताकि इन कुछ जोड़ जोड़ कैसा नहीं, हम जो पढ़ते हैं हम पढ़ते कैसे आपको बताएं, जैसे कोई भी जहां हम देखिए वैसे आपको भी लग जाता होगा यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, वैसे कंफ्यूजन हो रहा है हमको भी वैसे लग जाता है, जहाँ कंफ्यूजन हो हम वहाँ कुछ डिफाइन करते हैं, वहाँ मतलब छांट लेते हैं इसको कैसे याद रखना है, देखो और वैसे 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 करके आप पढ़िएगा ना तो आराम, रिजल्ट बहुत ही आराम से होगा, ऐसा नहीं कि आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही आराम से पढ़ने में इतना मन लगने लगेगा, लगेगा जी के जैसे पढ़ते रहे। और थोड़ा उसको होता है ना डायरेक्ट रटने से क्या होता है, रटने से आपको जो है वहाँ कंफ्यूज हो जाएगा एग्जाम में। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती, किस में आर पार नहीं जा सकती है? एक बात और हम बता दें, क्योंकि ध्वनि को माध्यम, ध्वनि जो होता है उसको माध्यम की जरूरत होती है, निर्वात में कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि इसमें वायु नहीं होता है, निर्वात है नहीं, वायु निकाल दिया गया है, तो इसमें माध्यम नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल है कि इसमें निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकती है, बिल्कुल ही बिल्कुल सही हो गया ऑप्शन बी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, बताइए किसमें? ध्वनि तरंग किसमें नहीं चल सकते? बिल्कुल वही है क्वेश्चन, निर्वात हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। म्यूजिक म्यूजिक होता है कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारें को क्या करना चाहिए? जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक बड़ा सा हॉल होता है, उसमें जो इसको मतलब अति करने के लिए, जैसे होता है ना गूंजने गूंजता है इसको, इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसा दीवार को बनाना चाहिए, ध्वनि का परिवर्तन करना चाहिए, ध्वनि का प्रेषित क्या करना चाहिए? देखिए वैसा चीज बनाना चाहिए ताकि ध्वनि का अवशोषण कर सके, जैसे कुछ जो जैसे दरी भी बिछा देते हैं या उसका लगा देते हैं, तो ताकि गूंजे नहीं, इसीलिए तो ऑप्शन डी बिल्कुल रहेगा, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, वैसा चीज लगाना चाहिए, बिल्कुल डी हो गया इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। बताइए स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्यम से कम कितना दूरी होना चाहिए? कम से कम कर रहा है, जैसे देखिए कम से कम जैसे 330 होता है, 330 होता है ना, मतलब क्या होता है, ध्वनि का चाल 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, और ये जो अपने कान पर कितना 1/10 सेकंड तक रहता है, तो 1/10 हुआ, लगभग मान लीजिए ना, मतलब 16.5 मतलब 17 मीटर आपको याद रखना, 17 फीट की जो है दूरी पर रहता है, 17 फीट हो गया, 17 फीट हो गया, तो ऑप्शन के अनुसार आप मार सकते हैं 16.5 फीट, याद रखिएगा। क्योंकि आप लोग जो है थोड़ा मेहनत करते हैं, थोड़ा मेहनत देखिए और थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा उसके बाद ही वीडियो मतलब चैनल ग्रोथ होगा ना, ऐसा कि आप देखते हैं वीडियो, थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिए, हम और आपसे क्या चाहेंगे यही। सॉरी एक मिनट, देखिए फिट नहीं होना चाहिए था, मिस्टेक हो गया। देखिए ऑप्शन इसलिए बढ़िया देखना है क्योंकि मीटर में ऐसा ही, मतलब मीटर में नापा जाता है, तो 17 मीटर होता है, मतलब आने जाने मतलब 34 होता है, समझे? 17 लगभग आपको 17 याद रखना है, तो 17 16.5 मीटर हो जाएगा, फीट नहीं होगा, इतना न्यूनतम दूरी इसका सर 17 यानी लगभग 16, ऑप्शन के अनुसार 16 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आइए इसका बताइए आंसर आप लोग। बिल्कुल देखिए वही आ गया, ध्वनि के स्रोत और परावर्तित सतह के लिए न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो बिल्कुल ही बिल्कुल ऑप्शन बी 17 मीटर हो जाएगा, मीटर याद रखिएगा।
का आंसर आप लोग दीजिए। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 के मतलब 4000 किलोहर्ट्ज और उसकी तरंग 35 सेंटीमीटर है तो 3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो हम लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो हमको चाल यहाँ नहीं दिया हुआ, अब है न्यूमेरिकल बताते हैं। v बराबर एन लेमडा है, एन लेमडा होता है। v मतलब चाल हो गया, एन का मतलब क्या होगा? 4000 आवृत्ति, आवृत्ति होता है एन मतलब। उसके बाद है लेमडा, इसका तरंग है दिया हुआ 35 सेंटीमीटर है तो इसको भाग दे देंगे, दो दो जीरो कट गया। तो जब इसको जब गुना करिएगा तो इसको जीरो में 2 14 अगर जीरो नहीं 1400 क्या निकल गया? साफ नहीं चलता है, समझे? 1400 हो गया। इसको मीट सेकंड में है तो इसको भी आप क्या बदल लीजिए, इसको मीटर में बदल लीजिएगा तो एक साथ गुना करने पड़ेगा, तीन 1400। अब साफ ही नहीं चल रहा है मेरा कलम। तो आप लोग हेल्प कीजिए, समझे? थोड़ा चैनल को ग्रोथ कीजिए ताकि इसका थोड़ा और व्यवस्था बनाया जाएगा। जो 2 जीरो को कट गया, 2 जीरो कट गया, ठीक ना? 2 7 15 जब काटिएगा तो ये आपको जो आएगा 2 7 15, यहाँ 2 7 14, 7 दूना 14, यानी 2.14 सेकेंड आएगा। इसे याद रखिएगा, न्यूमेरिकल भारी नहीं था। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत पिच है जो निर्भर करता है। तारत की बात करें, जैसे मोटा पतला ध्वनि कैसे कैसे डिफाइन करते हैं? जो पतला ध्वनि रहता है या मोटा रहता है वो तारत। तो तारत किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी जिसका तारत अधिक रहेगा वो ध्वनि आपको मतलब पतला सुनाई देगा। जैसे महिला हो गया, पुरुष हो गया, कैसे होता है? जिसका तारत निम्न है, जैसे हम लोगों का तारत क्या होता है? जो पुरुष लोग होते हैं उनका तारत क्या होता है? निम्न होता है, तो उसका जो है मतलब मोटा ध्वनि देता है। तारत जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत बढ़ेगा तो आवृत्ति भी बढ़ेगा। किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। ऑप्शन बी बिल्कुल ही बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्या हो जाएगा? ध्वनि की तीव्रता किस चंद्रमा पर दिया हुआ है? देखिए, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे को बात नहीं सुन सकते। कैसे? ऐसा किस लिए होता है? जानते हैं, क्योंकि माध्यम की जरूरत है तो वायुमंडल नहीं होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो गया, याद रखिएगा। बताइए, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्या? क्यों नहीं सुन सकता है? तो वह माध्यम नहीं होता, ध्वनि प्रचारित करने माध्यम नहीं होता है, इसी नहीं सुन सकता। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्या हो जाएगा? एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को क्या अपने एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्योंकि ऐसा किस लिए होता है? बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा राइट इसका आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, चंद्रमा की ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, इसलिए ऐसा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग। क्या कह रहा है? निम्न कथनों पर विचार की। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न होती है, सही है? उसके बाद ध्वनि तो सही है कि नहीं बताइए। ध्वनि सेलों में से केवल प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में परगामी होती है, नहीं ये भी गलत है। यानी एक और दो दोनों गलत है, दोनों गलत है। तो ऑप्शन सी इसको नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी एक दोनों सही नहीं, ऑप्शन डी याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्रव्य तरंगों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्रव्य विचार करना है, ये कीड़े को नष्ट कर सकती है, सही है। ये कीड़े को नष्ट करके 1 मिनट काम ही नहीं कर रहा है।
देखिए कीड़ों को नष्ट कर सकती है। उसके बाद देखिए उसके बाद है गया कि कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ करती है, ये भी सही है। उनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए बिल्कुल सही, प्राशब्य का उपयोग किया जाता है, ये हो गया। उसके बाद ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर, हाँ स्वचालित वो जो देखते होंगे जैसे आप स्टेशन पर जाते हैं अपने दरवाजा खुल जाता है ना, जैसे आप जाइएगा तो उसका प्राशब्य तंत्र ऊपर काम करता है, लेकिन स्वचालित दरवाजा नहीं, आप हाथ रखिएगा वो वहीं पर रुक जाए, ऐसा नहीं आप दब जाइए, वो प्राशब्य तरंग उसमें यूज रहता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सब सही है। बताइए इसका आंसर आप लोग, इस आंसर का कमेंट बॉक्स आप लोग को जवाब देना है, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन जरूर आपको देते हैं कमेंट बॉक्स में देने के लिए, ताकि आप खुद देने का प्रयास कीजिए। प्राश्रव्य वे ध्वनियां जिनकी आवृत्ति क्या होती है, बताइए, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिए। अब बताइए मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या होती है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या होती है, बताइए कितना कितना मनुष्य सुन सकता है। बिल्कुल ही बिल्कुल ऑप्शन ए जो हमारे प्यारे साथी लगा है बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक होता है अपश्रव्य होता है, एक होता है अपश्रव्य। देखिए वो घी नहीं रहा है। एक होता, देखिए बोल रहे हैं आपको, एक होता है अपश्रव्य, ठीक ना, उसके बाद दूसरा की बात करें श्रव्य होता है, और चौथा होता है प्रश्रव्य। अप मतलब पीछे, अप मतलब पीछे हुआ, अपश्रव्य पीछे मतलब यानी 20 हर्ट्ज से जो कम हुआ अपश्रव्य करते कहते हैं। जो श्रव्य होता है 20 से 20 हजार आता है। परा मतलब अधिक, परा मतलब अधिक यानी अधिक, 20 हजार से अधिक हर्ट्ज को क्या कहते हैं, प्राश्रव्य कहते हैं, ये ध्यान रखिए। यानी जो हम लोग सुनते हैं श्रव्य उसका होता है 20 से 20 हजार होता है, आपको याद रखना है। तो 20 से 20 हजार हो जाएगा, हम लोग सुनते हैं शब्द। हमने ऑप्शन ए बिल्कुल बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए क्या हो जाएगा। एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, किसका, इसमें क्या कौन सा चीज है, बिल्कुल सही ऑप्शन ए जो हमारे पेड़ साथ लगा है बिल्कुल। सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड जो आप सुनते हैं, अल्ट्रासाउंड यानी ये सोनोग्राफी जो होता है अल्ट्रासाउंड होता है बच्चे अंदर में, जैसे जो गर्भ में जो बच्चा उसका जो स्वस्थ जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, उसमें प्राश्रव्य ध्वनि रहता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। बताइए देखिए, हाँ आ गया क्वेश्चन। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किन्नों तरंग में किसका उपयोग करते हैं, और वो जो प्राश्रव्य प्राध्वनि, हाँ प्राध्वनि तरंगे का उपयोग करते हैं। प्राश्रव्य हो गया, प्राश्रव्य प्राध्वनि एक ही होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए एक बार घटना जरा पढ़ने लग जाएंगे ना बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें देखिए लिखा भी रहता है किस एग्जाम पूछा गया है, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आता है। ये मतलब होता है आंख जो है हम लोग का माइंड उन्हें देख, मतलब जो चीज आपको थोड़ा लगे हाँ पूछा हुआ है तो कन्फर्म, ये तो जरूर एग्जाम में पूछा है तो पूछने की भी संभावना रहता है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और उसका बिल्कुल, बताइए इसका आंसर क्या हो जाए। बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट हो गया। वे प्राध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। इसका आंसर आप लोग दीजिए क्या हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, बिल्कुल इन हृदय का जो होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है, समझे 20 हर्ट्ज से कम होता है। तो ऑप्शन ए एक सही है। ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होता है, नहीं गलत, शास्त्र गलत बोल रहा है। बताए थे गैस में सबसे कम होता है। मैक संख्या ध्वनि की गति, और मैक संख्या की गति वर्णित करने के लिए कि जो होता है ना वायुयान की गति मैक संख्या से करते हैं, वो ध्वनि से उसका निर्धारण किया जाता है, ये सही है। श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है 20 हजार हर्ट्ज से अधिक होती है, बिल्कुल ही सही बता रहा है। एक 3 और 4 सही है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही बिल्कुल राइट हो गया। आप लोग को हम बार बार कहते हैं वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो आपको शेयर भी दोस्तों में शेयर कीजिए या कोई ग्रुप में डाल दीजिए ताकि उनको भी कुछ लाभ हो। जी कंपटीशन ऐसा थोड़े, कंपटीशन देखिए कंपटीशन उतना भारी नहीं जितना होता है, इसमें टाइम अगर आप देते हैं, अगर टाइम इसको पढ़ने पर दीजिएगा, अगर क्वेश्चन को आप उसका अगर मतलब तोड़ तोड़ के पढ़ने अगर सीख गए तो कंपटीशन बहुत ही हौला है, ऐसा नहीं भारी है।
टाइम देना पड़ेगा और कुछ त्याग करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो जाता है। जैसे ऐसा नहीं है जब 1-2 घंटा पढ़े, 3 घंटा 5 घंटा पढ़े, मतलब पढ़ाई में झोंकना है तो बढ़िया झोंक दीजिए, उसके बाद सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। कहीं न कहीं ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। अगर आपको मतलब कहीं से कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसीलिए विश्वास पे बढ़िया से पढ़िए, ऊपर वाला पे विश्वास रखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और क्या कहेंगे आप लोग को, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे